हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। इसके पार्ट 3 में जनन के प्रकार, अलैंगिक और जनन के प्रकार में हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। ये मुख्यतः 6 प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला है विखंडन। सबसे पहले एक इंट्रो दे देते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। जैसे ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है कि जिन जीवों में कोई जनन तंत्र नहीं पाया जाता है, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं, उन जीवों को भी अपनी संख्या बढ़ानी होती है। उनमें मेल और फीमेल में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी होती है। तो उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जिस तरीके को यूज़ करना होता है, जिस तरीके से वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, उससे अलैंगिक जनन कहा जाता है। इस अलैंगिक जनन का पहला प्रकार है विखंडन। विखंडन में क्या होता है कि जो जीव बनता है वो अपने पेरेंट बॉडी के टूटे हुए भाग से बनता है। जैसे कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो टूट के अलग अलग भागों में, 2 भागों में या अलग अलग कई भागों में विभाजित हो जाती है और उससे नए संतानों की उत्पत्ति होती है। ये जो विखंडन होता है ये 2 प्रकार से होता है। पहला होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। द्विखंडन में जो पेरेंट बॉडी होगी वो 2 भागों में टूटेगी, और ये 2 भागों में टूटने की क्रिया 3 तरीके से होती है। पहले होती है अनियमित द्विखंडन। अनियमित द्विखंडन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होगी वो कहाँ से टूटेगी, इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है, और ये होता है अमीबा में। अमीबा का शरीर ही अनियमित होता है, उसके शरीर का कोई आकार नहीं होता है, इसीलिए इसमें जो खंडन होगा वो उसका कोई आकार नहीं होगा, न कोई निश्चित एरिया होगा। इसीलिए इसके टूटने को, इसके बाइनरी फिजन को इर्रेगुलर बाइनरी फिजन कहा जाता है या अनियमित द्विखंडन कहा जाता है, जिसका कोई नियम नहीं है, कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। दूसरा है अनुदैर्ध्य द्विधारी द्विखंडन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है कि जो जीव होता है, जिससे नए जीव का निर्माण होना होता है, वो बीच में से सीधा सीधा बराबर 2 भागों में बढ़ जाता है और उससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये होता है लिस्मानिया में। तीसरा होता है अनुप्रस्थ विखंडन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो आधे पर से आधा ऊपर आधा नीचे हो जाता है और बीच में से बराबर से कट के अलग हो जाती है, और इससे ये होता है पैरामीशियम में, और उससे बीच में से कट के 2 नए जीवों की उत्पत्ति होती है। बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और वो एक निश्चित समय तक उसी पेरेंट बॉडी के अंदर बंद रहते हैं। एक समय आने पर पेरेंट बॉडी जो होती है वो फट जाती है और सारे न्यूक्लियस या स्पोर जो होते हैं वो सारे बाहर बिखर के नए नए जीवों में बदल जाते हैं। तो इसमें पेरेंट बॉडी से के कई खंड हो जाते हैं, इसीलिए इसे बहुविखंडन कहा जाता है। ये होता है प्लाज्मोडियम में। अब अलैंगिक जनन का दूसरा टाइप है मुकुलन। मुकुलन में पेरेंट बॉडी में कली जैसे एक नए जीव की रचना होती है, और वो जब बाहर के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने लायक हो जाता है, बाहर के इन्वायरमेंट में जीने लायक, अपने आप को सर्वाइव करने लायक हो जाता है, तो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। ये होता है हाइड्रा में। तीसरा होता है बीजाणु का बनना, स्पोर फॉर्मेशन। ये पेरेंट बॉडी के ऊपर एक थैली जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, जो मोटी थैली होती है, उसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि अभी प्लाज्मोडियम में होता। और एक निश्चित समय जब उसके समान उसे सुरक्षित रखने के लिए वातावरण मिल जाता है, तो वो थैली फट जाती है और सारे स्पोर्स बिखर के नए जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये होता है राइजोपस में। चौथा होता है खंडन, फ्रेगमेंटेशन और पुनर्जनन रीजनरेशन। ये दोनों, जिस जीव में खंडन होता है उसी में रीजनरेशन होता है। इसी दोनों के मदद से एक नए जीव का निर्माण होता है। जैसे स्टारफिश में अगर उसके बॉडी का कोई पार्ट कट के अलग हो जाता है तो वो एक नए स्टारफिश में बदल जाता है। प्लेनेरिया में भी अगर उसकी पूरी बॉडी अलग अलग टुकड़ों में काट दी जाए तो प्लेनेरिया से नए जीवों का निर्माण हो जाता है। स्टारफिश और प्लेनेरिया में खंडन होता है, उसकी बॉडी पहले टूटती है और वो रीग्रोथ करके अपने आप को एक दूसरा स्टारफिश या दूसरा प्लेनेरिया बना लेता है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
कोई फीडबैक हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।